हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे पाइवेट चार्ट एंड पाइवेट टेबल। तो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं एंड कहाँ कहाँ हम इनका यूज़ कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पाइवेट टेबल। तो पाइवेट टेबल होता क्या है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं पहले तो। ओके, What is pivot table? Pivot table क्या होता है? A pivot table is a powerful Excel feature used to summarize, analyze, explore and present large amount of data in a clear and tabular form. तो ये क्या करता है, आपके लार्ज डेटा सेट को, या आपके बहुत सारा डेटा बन रखा है, आप उसको टैबुलर फॉर्म में फर्स्ट तो कन्वर्ट कर सकते हो, उसको समराइज कर सकते हो, एज पर योर अकॉर्डिंग आप उसको फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, इट हेल्प आंसर क्वेश्चन लाइक, मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आपको उसको समराइज करना है, तो आप किस किस चीज़ में आप पाइवेट टेबल का यूज़ कर सकते हो। किस किस चीज़ में, हाउ मेनी सेल्स डिड ईच प्रोडक्ट हैव, तो आपने एक प्रोडक्ट में कितनी सेल करी आप वो देख सकते हो। व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू पर रीजन, आपने पर रीजन में कितनी आपने रेवेन्यू अर्न करी। व्हाट आर द मंथली एवरेज, तो एवरेज क्या है मंथली, आप कितना आप बेच पा रहे हो, आउटपुट कितना कर पा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइवेट टेबल। ठीक है, इन अ टैबुलर फॉर्म। ओके, देन यू हैव की फीचर्स ऑफ पाइवेट टेबल। तो पाइवेट टेबल का की फीचर क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपको समराइज करके दे देता है डेटा, सम कर सकता है, एवरेज कर सकता है एंड काउंट कर सकता है। वहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऐसे चार आपके पास रोज होती है डिफरेंट, वहाँ पे दे रखा होता है कॉलम, रो, फिल्टर एंड सम। तो आप उसका सम निकाल सकते हो या एवरेज निकाल सकते हो, जैसे आपको करना है उसको कैलकुलेट, आप उसको ऑटोमेटिकली समराइज कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप फील्ड फॉर कस्टमाइजेशन, वही जिसकी मैं बात कर रही थी, वही इसी की बात कर रहे हैं कि आपके पास ड्रैग फील्ड होती है, फॉर एग्जांपल रो एंड कॉलम एंड फिल्टर एंड लास्ट वन इज क्या होती है आप बताइए, सम। ओके, तो इसके बाद क्या होता है, ग्रुप एंड फिल्टर डेटा क्विकली। तो ये क्या करता है, आपके डेटा को क्विकली फिल्टर कर देता है, इसको ग्रुप कर देता है, जितना आपको चाहिए उतना आपको निकाल के दे देगा एक टेबल फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आपके पास होता है वर्क वेल फॉर रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स। तो आप रिपोर्ट के लिए इसको प्रिपेयर कर सकते हो, किसका यूज कर सकते हो, इसके लिए आप पाइवेट टेबल का यूज कर सकते हो। ठीक है, देन यू हैव बेसिक टर्म्स। तो इसमें बेसिक टर्म्स क्या होती है पाइवेट टेबल में, वही मैंने आपको जो चीज़ें बताई वही सारी दे रखी हैं। यहाँ पे बेसिक टर्म्स क्या होती है, रो। तो फर्स्ट क्या होता है, रो। कैटेगराइज, यू वांट टू एनालाइज, कि आपको क्या एनालाइज करना है, आपको क्या देखना है वहाँ पे, तो अब वो देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रोडक्ट देखना है या रीजन देखना है, आप वो देख सकते हो। कॉलम में अभी आपका किस में देखेगा, रोज में दिखेगा, लाइक 1 2 3 ऐसा आपको रोज में शो होगा। बट कॉलम में कैसे शो होगा, सब कैटेगरी ऑफ टाइम, कि आपको मंथ कितना लग रहा है, ईयर कितना लग रहा है, उसमें आपने कब बनाया, कब देखा। तो आपने मान लो यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट जैसे कि पेन, अब यहाँ पे आप ईयर लिख दोगे 2025 में मेरी इतनी सेल हुई, 2024 में इतनी सेल हुई, और कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, तो आप वो चीज़ व्यू कर सकते हो, राइट, अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद ई कॉलम एंड रो कंप्लीट हो गया। देन वैल्यू, अगर आपको किसी की टोटल सेल निकालनी है कि मेरी 2024 में टोटल सेल कितनी हुई, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी सम निकाल सकते हो, वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, एक सम निकाल सकते हो उसका। ठीक है, उसके बाद है फिल्टर। तो फिल्टर से क्या कर सकते हो, क्राइटेरिया टू लिमिट डेटा, जैसे कि रीजन नॉर्थ ओनली, तो अपना आपको देखना है कि सिर्फ नॉर्थ वाले देखने हैं, कि नॉर्थ वाले कौन से, तो आप उसको फिल्टर कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, एक लिमिट क्रिएट कर देते हो आप इसके लिए। देन हाउ टू क्रिएट पाइवेट टेबल स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें आपको दिखाएंगे कि पाइवेट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। सिलेक्ट योर डेटा टेबल, तो मतलब आपने जो टेबल क्रिएट करा है, जो आपने डेटा बनाया है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मेक श्योर इट हैज़ हेडर, तो उसका हेडर होना चाहिए, इट इज़ कंपल्सरी। ओके, उसके बाद है गो टू इंसर्ट पाइवेट टेबल, तो आपको इंसर्ट पे जाना है। आपका पहला ही ऑप्शन क्या होता है, पाइवेट टेबल ही होता है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। देन चूज वेयर यू वांट टू प्लेस इट, कि आपको कहाँ पे उसको प्लेस करना है, कि आपको वो नेक्स्ट शीट पर चाहिए, कि आपको किसी पर्टिकुलर सेल पर चाहिए जिस पे आप हो, तो आपको सेल को सिलेक्ट कर लेना है। न्यू शीट पर चाहिए या तो एग्जिस्टिंग शीट जिस पे आप हो उसी पर चाहिए। देन यू हैव ड्रैग फील्ड्स इनटू, अब आपको क्या करना है, फिल कर देनी है वो ड्रैग फील्ड्स, सबकी खाली खाली दिखेगी। आपका डेटा जो है ड्रैग फील्ड्स के बिना कुछ नहीं दिखेगा। अगर आपने न्यू शीट करा ना, तो वहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं होगा, एकदम खाली शो होगी। बट व्हेन यू विल ड्रैग दीज फील्ड्स, ठीक है, जब आप उसके अंदर ये चीज़ें फिल कर दोगे, तो उसके बाद क्या होगा, आपको उसमें दिखने लग जाएगा कि अच्छा, अगर आपने यहाँ पे ड्रैग कर दिया प्रोडक्ट, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट दिख जाएगी। ठीक है, अगर आप कॉलम में कुछ कर दोगे तो आपको कॉलम में लिस्ट दिख जाएगी। तो ऐसे आपको लिस्ट क्रिएट होगी, आपकी समराइज होगा धीरे धीरे डेटा, जैसे जैसे आप उसको ड्रैग कर दोगे। ठीक है,
देन यू हैव वैल्यू, तो आपको उसकी सारी टोटल सेल दिख जाएगी कि 2024 में कितनी सेल हुई, तो यहाँ पे उसका टोटल दिख जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद एक्सेल ऑटोमेटिकली समराइज द डेटा, कि मतलब एक्सेल जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, समराइज कर देता है। फिल्टर में क्या होगा आपको बताया था मैंने कि अगर आपको नॉर्थ साइड देखना है या साउथ साइड देखना है तो आप वो भी समराइज कर सकते हो, राइट। तो ये आपका होता है कि आपको कैसे क्रिएट करना है पाइवेट टेबल। अभी हमारी पाइवेट टेबल की बात हो रही थी, राइट। अब मुझे देखना है पाइवेट चार्ट कैसे क्रिएट करेंगे और पाइवेट चार्ट होता क्या है। व्हाट इज पाइवेट चार्ट, तो पाइवेट चार्ट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अ पाइवेट चार्ट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पाइवेट टेबल, इट अपडेट्स डायनेमिकली एज यू फिल्टर और चेंज द पाइवेट टेबल। तो मतलब इसका क्या है कि आपने एक टेबल क्रिएट कर लिया, अब आपको मान लो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मतलब आपको एक चार्ट भी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, अपने ही टेबल के अकॉर्डिंग उसका एक चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके टेबल में कोई चेंजेस हो रहे हैं विच मीन्स वो चार्ट में भी चेंज होगा, ये नहीं आपने एक बार बना दिया तो वो चेंज नहीं करेगा, वो अपडेट भी होता रहेगा। तो ये क्या होता है, आपका चार्ट होता है विच इज पाइवेट चार्ट। तो आप अपने टेबल को पाइवेट चार्ट में अपडेट कर सकते हो और उसको आप एक रिप्रेजेंटेटिव वे में उसको शो कर सकते हो, ओके। उसके बाद आप उसको चार्ट में, किसी भी चार्ट में आपको पाई चार्ट चाहिए, आपको बार चाहिए तो आप वो भी देख सकते हो, लाइन कॉलम जैसा आपको चाहिए वो आप देख सकते हो, ओके। देन यू हैव ऑटोमेटिकली क्रिएटेड फ्रॉम पाइवेट टेबल। तो ये क्या करता है, पाइवेट टेबल से ऑटोमेटिकली आप क्रिएट कर सकते हो एक पाइवेट चार्ट। तो आपको क्या दिखेगा, पाइवेट चार्ट भी दिखेगा एंड पाइवेट टेबल भी दिखेगा, राइट। देन यू हैव कैन बी एनी चार्ट टाइप, तो कोई सा भी चार्ट टाइप हो सकता है, आप बार ले सकते हो, लाइन, पाई एक्सेट्रा, बहुत सारे चार्ट्स होते हैं जैसे आपके इंसर्ट में, वैसे आप उनमें से कोई सा भी चार्ट टाइप ले सकते हो उसको क्रिएट करने के लिए। सपोर्ट स्लाइसर एंड फिल्टर, तो ये क्या करता है, अगर आपका जो स्लाइसर वाला ऑप्शन होता है वो बिना किसी टेबल के वो नहीं यूज हो पाता, तो बिना टेबल के आपका स्लाइसर का ऑप्शन यूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको सपोर्ट करता है, किसको, स्लाइसर को सपोर्ट करते हैं। अगर आपने टैबलर फॉर्म में एक डेटा सेट बना रखा है तो आप उसमें स्लाइसर का भी यूज कर सकते हो, ओके। देन यू हैव कि अब इसका स्टेप्स क्या होता है कि भाई पाइवेट टेबल को हम यूज कैसे करेंगे। तो स्टेप्स टू क्रिएट अ पाइवेट चार्ट, तो हम इसको कैसे क्रिएट करेंगे। फर्स्ट क्रिएट अ पाइवेट टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही करना है, एक पाइवेट टेबल को क्रिएट कर लेना है। सिलेक्ट द पाइवेट टेबल, आपको पाइवेट टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद गो टू इंसर्ट पाइवेट चार्ट, आपको उस पर सिलेक्ट करके इंसर्ट पे जाना है, पाइवेट चार्ट पे जाना है। देन चूज द चार्ट टाइप यू वांट टू, मतलब कि आपको जो भी चार्ट टाइप चाहिए, अब आप उस चार्ट टाइप पे क्लिक कर दो एंड ओके कर दो, तो आपका पाइवेट चार्ट जो है क्रिएट होकर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पाइवेट चार्ट के स्टेप्स कि आपको कैसे वो क्रिएट करना है। अब देखते हैं हम कि उसके बेनिफिट क्या होते हैं, है ना। अब पाइवेट चार्ट तो बना रहे हैं बट उसका बेनिफिट क्या है, क्यों यूज करते हैं हम पाइवेट चार्ट को। सिंप्लीफाई लार्ज डेटा सेट, तो ये आपको क्या करेगा, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा अच्छा सा सुंदर सा हम देख के बता सकते हैं कि अच्छा ठीक है इसकी इतनी सेल हो गई, इसकी इतनी कम हो गई। एक टैबलर फॉर्म में क्या होगा कि आपको सिर्फ ऐसे दिखेगा कि अच्छा ठीक है इसमें हमने ये इतनी सेल की नंबर्स में दिखेगा, बट चार्ट में क्या होगा, आपको एक ऐसे दिखेगा कि अच्छा हाँ इसमें इतनी सेल गई, इसमें ज़्यादा ऊपर चला गया, इसमें नीचे गया, इसमें ऊपर गया। तो ऐसे आप एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो और सिंप्लीफाई कर देगा आपके चार्ट को, आपके डेटा को, कि आप उसे अच्छे से समझ सको, ठीक है। देन यू हैव परफॉर्म इंस्टेंट एनालिसिस, तो ये क्या करता है, इंस्टेंट फटाफट इन्होंने आपको क्रिएट करके दे दिया चार्ट, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने एक टेबल क्रिएट ऑलरेडी कर रखा है पाइवेट टेबल, आपको बस क्या करना है, उसको एक चार्ट में कन्वर्ट कर देना है और ऊपर से अगर आप इसमें कोई चेंजेस करोगे तो वो इसमें भी शो होंगे। तो कितना ईजी है आपको एनालाइज करना अपने डेटा को, राइट। आप उसको चार्ट में भी एनालाइज कर पा रहे हो, टेबल में भी कर पा रहे हो, राइट। इसके बाद है इजी टू फिल्टर एंड ग्रुप डेटा, तो आप क्या कर सकते हो, उसको फिल्टर कर सकते हो, जितना आपको देखना है उतना, वही आपके पास जो ट्रैक डाउन ऑप्शंस होते हैं आप उनका यूज करके इसको फिल्टर कर सकते हो, राइट। तो जब आप उसको फिल्टर कर दोगे तो आपको जो आपको उसमें देखना है, जो आपको टेबलर फॉर्म में दिख रहा है वही आपको चार्ट में दिखेगा, ठीक है। देन यू हैव ऑटोमेटिकली अपडेट विद द न्यू डेटा, अगर आपने मान लो कोई न्यू डेटा क्रिएट करा है, ठीक है, आपने अगर मान लो आपने अपने 2000 आपने यहाँ पे फिर चेंज कर दिया इसको 2500 में, तो क्या होगा फिर आपका वो चार्ट में भी अपडेट होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आप टैबलर फॉर्म में अगर आप उसको कुछ अपडेट करते हो तो आपका वो चार्ट में भी वो उसका अपडेट होगा, राइट। उसके बाद क्या है, हाईली कस्टमाइजेबल फॉर प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्ट्स, तो ये किसके लिए हम करते हैं यूज, अपनी प्रेजेंटेशंस क्रिएट करने के लिए एंड रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए, ओके। तो ये आपका होता है बेनिफिट्स ऑफ पाइवेट चार्ट। अब इसका हम कंक्लूजन लेते हैं कि भाई अभी होता क्या है, हमने इसके लिए पढ़ लिया, अभी हमने क्यों पढ़ा, इसमें क्या हम कर सकते हैं, इसका थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। पाइवेट टेबल एंड चार्ट आर एसेंशियल टूल फॉर एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग large data set with a few click user can gain deep insight, create professional reports and make data driven decision. Mastering them
मास्टरिंग देम इन अ क्रूशियल फॉर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड वर्किंग विद डेटा। तो अगर कोई भी आपके डेटा में काम कर रहा है, किसी के पास कोई डेटा है, तो वो उसको अच्छे समराइज कर सकता है, उसको एनालाइज कर सकता है, देख सकता है उसके अंदर इनसाइट्स कि उसकी कितनी सेल हो रही है इस मंथ में, उसकी कितनी लॉस हो रहा है उसको, तो उससे क्या होगा, उसका थोड़ा अपने डेटा को वो चेक कर सकता है कि अच्छा मेरी इतनी सेल हो रही है तो मतलब मुझे और मेहनत करनी है। अगर उसकी गेन नहीं हो रहा, उसका लॉस हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, उसके ऊपर और काम कर सकता है, अपने टारगेट बिठा सकता है, राइट। तो अगर आपका मान लो टैबलर फॉर्म में आपको क्रिएट करना है, आप उसमें कर सकते हो, और आपको चार्ट में करना है तो आप चार्ट में भी उसको क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो होते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल ऑप्शंस होते हैं आपके किसमें, एक्सेल में, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये दे रखा है कि आप कुछ ही क्लिक्स में, ठीक है, आप अपना एक डेटा भी क्रिएट कर सकते हो, आपने डेटा बना दिया, उसको आप टेबल में कन्वर्ट कर दो एंड उसको चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपका क्या होता है, कंक्लूजन हो गया पाइवट चार्ट एंड पाइवट टेबल का, किसका मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको बता दिए इसके सारे स्टेप्स। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।